प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। टुडे डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन की करंट एनर्जी पिछले 24 घंटे से एक अजीब सी एनर्जी से आप डील कर रहे हैं, एक अजीब सी एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। सबसे पहले जो आपके इमोशंस एंड आपकी एनर्जी में जो चेंज आया है वो ये है कि पहले तो आपका कहीं मन नहीं लग रहा है, ठीक है। जो डेली रूटीन काम था आपका वो नहीं कर पा रहे हैं। डे बाई डे जो काम वर्क आप करते थे वहाँ आप थोड़ा सा आप उसके साथ में अलाइन फील नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हैं। साथ में आपको ना जैसे कि पहले बहुत सारे आइडियाज़ आते थे या फिर आप डीएम की या डीएफ की एनर्जी को पिक करते थे। सडनली क्या हुआ है ना, जैसे कि किसी ने आपसे एनर्जी खींच ली है या आपकी एनर्जी सडनली खिंच गई है। कोई मैसेज, कोई फीलिंग, ऐसी चीज़ें आपको महसूस नहीं हो रही हैं। हाँ, एनर्जी के लेवल पे आप हैवी एनर्जी फील कर रहे हैं। हैवी इन द सेंस कि बॉडी में आप गरम, ठंडा या फिर ऐसी एनर्जी को आप फील कर पा रहे हैं। लेकिन आप मैस्कुलिन की एनर्जी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं। और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैस्कुलिन जो है आपको याद ही नहीं कर रहे हैं, जैसे वो भूल गए हैं, वो आगे बढ़ गए हैं। और आप दोनों का जो एनर्जी लेवल का जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं कट ऑफ हो गया है, ऐसा आप सोच रहे थे। बट ऐसा नहीं है। ऐसा यानी कि पिछले 24 घंटे से आप जो एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, जो आप कट ऑफ वाली एनर्जी को फील कर रहे हैं, या फिर आप कितना भी डीएम को याद कर रहे हैं या उनको मेडिटेशन में भी याद कर रहे हैं, तो आप उनको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, उनकी एनर्जी पिक नहीं कर पा रहे हैं। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप लो में जा रहे हैं कि मतलब आपका कनेक्शन नहीं क्रिएट हुआ। कहीं इस पोर्टल पे भी मेरा यूनियन ना रह जाए या फिर हमारा कम्युनिकेशन ना बन पाया, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें फिर आपके मन में ये डाउट पैदा हो रहे हैं। एक्चुअली में ना ये एनर्जी इसलिए आपको फील हो रही है कि डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन आप दोनों की एनर्जी को एकदम से साइलेंट वे में डाला है। टोटल इम्पिटीनेस आप फील कर रहे हैं, जैसे कि आपको कुछ दिमाग में भी नहीं आ रहा, चीज़ें रख के भूल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, करते कुछ हो। थोड़ी सी खालीपन वाली एनर्जी आ गई है। यानी कि आपका जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप कोई वर्कआउट कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं और बहुत अच्छे से आप उसमें माहिर थे, बहुत अच्छे से उसे बनाते थे। लेकिन रिसेंटली ना आपका जैसे कि आप एकदम से 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 मिनट के लिए बस ऐसे देख रहे हो आप अपने प्रोजेक्ट को कि जैसे समथिंग कुछ नया है ये आपके लिए और आपने इसे पहली बार ही देखा है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें करना क्या है। तो ऐसे आप चीज़ों को सरप्राइज़ली देख रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपकी सोच जो है एकदम से ठहर जाती है और आप ब्रेक ले रहे हैं कि ये चीज़ क्या है, जबकि आप उसके बारे में बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। बट आप पोज़ ले रहे हैं, आप रुक के उस चीज़ को समझ पा रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये मेरे साथ में क्या हो रहा है, मुझे भूलने की बीमारी हो गई है या मैं ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, जिसके चलते मैं अपनी रियलिटी की चीज़ों को या अपने हुनर को या अपने टैलेंट को मैं पीछे छूटती जा रही हूँ या छोड़ता जा रहा हूँ। मैं किस एनर्जी में चला जा रही हूँ या चला गया हूँ, कुछ ऐसे आपके अंदर इमोशंस जनरेट हो रहे हैं। आपको इन सारी एनर्जियों से डरना नहीं है, क्योंकि ये एनर्जी टोटल इम्पीटीनेस की है। पिछली वीडियोज़ अगर आपने मेरी सुनी है तो मैंने बताया था फुल मून आपकी पूरी रिकवरी करेगा, पूरे ब्लॉकेजेस एंड जो भी डार्क साइड आपकी एनर्जी में है, वो डार्क जो एनर्जी है वो सब कुछ रिलीज़ करेगा। तो जैसे कि वो सारी चीज़ें रिलीज़ हुई हैं तो आपके अंदर एक सुकून वाली एनर्जी आ गई, मतलब एक खाली एनर्जी आ गई है। अब उस खाली एनर्जी को आप क्या है ना भर नहीं रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि आप भर तो रहे हैं लेकिन आप टेंशन में जाके भर रहे हैं कि ये क्या हो गया है, मैं इस जर्नी में हूँ भी या नहीं हूँ। सब लोगों के कम्युनिकेशन मतलब हो रहे हैं, कमिटमेंट भी मिल रहे हैं, मेरा नहीं हो रहा है, मेरा कब होगा, मेरा पार्टनर कब आएगा, वो कब मुझे समझेगा। ऐसी चीज़ों से आप अपने उस इम्पिटीनेस को भर रहे हैं। तो गाइज़, वापस से वो गलती नहीं करनी है। बड़ी मुश्किल से आपके ब्लॉकेजेस रिलीज़ हुए हैं, हील हुए हैं। अब बहुत टाइम बाद आप इस इम्पिटीनेस वाली एनर्जी में आए हैं। तो इस इम्पिटीनेस की एनर्जी को
कैसे भरना है, मतलब भरना इन द सेंस कि आपको ये बेवजह के थॉट जो आपको परेशान कर रहे हैं इनसे नहीं भरना है, बल्कि अपने आप को एक की एनर्जी से भरना। यानी कि आपको इस खालीपन को या जो आपको अंदर से फील हो रहा है उसमें शांत रहना है जितना हो सके। मेडिटेशन में फोकस लगाएं और अपने भीतर अपने डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करना है, क्योंकि जैसे ही आप डीएम एंड डीएफ को अपने भीतर बैलेंस करते हैं तो आपका यूनियन क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो दोनों की एनर्जी बनी है वो इम्पिटीनेस में चल रही है, यानी कि अब आपके एनर्जी लेवल पे कोई और अदर एनर्जी नहीं है। आप अपनी एनर्जी के साथ, अपने काउंटर पार्ट के साथ आप बहुत इजीली कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। भले ही अभी आपको समझ में ना आए या आपको फील ना हो उनके साथ कनेक्शन, बट इसका मीन ये नहीं है कि आप कनेक्ट नहीं हुए हैं। आपको उसका आउटकम बाद में पता चलेगा, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है कि मैं फील नहीं कर पा रही हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, शायद मेरा नहीं हुआ है। ये सब करके नहीं करना है, क्योंकि फिर आप उसमें डाउटफुल एनर्जी फील कर लेंगे जो कि अभी आपका स्पेस मिला है। तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में एक एनर्जी में एक स्पेस मिला है, ताकि ये स्पेस आप दोनों कंप्लीट कर पाएँ एक दूसरे की एनर्जी से। तो अभी जो आप दोनों के बीच में जो स्पेस है ये बिल्कुल खाली हो गया है। पहले क्या था कि पहले एक दूसरे ने आपने थर्ड पार्टी या कर्मा से भर के रखा था, ठीक है। हालांकि कर्मा अभी भी लाइफ में होंगे, लेकिन वो अब रिलीजिंग मोड पे हैं। वो आज गए, अब गए, कल गए, ऐसे जाने वाले स्टेट में हैं। तो वो एनर्जी स्पेस आपका खाली हो रहा है, तो उसमें अब आप दोनों को आना है। तो अगर अभी भी आप मतलब बेवजह थॉट क्रिएट करेंगे या फिर बेवजह के ऐसा सोचोगे कि जब डीएम मुझे बात नहीं कर रहे हैं या उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा कर लूँगी, मैं भी अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाऊँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये वो सब करोगे तो वो ये एनर्जी वो क्या है ना कि ये टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट होगी, जिससे कि आपका फिर से डिस्टेंस मेंशन हो एनर्जी में। तो ये थोड़ा सा आपको एनर्जी मैनिपुलेट कर सकती है, थोड़ी सी चालाकी दिखा सकती है टॉक्सिक एनर्जी। तो ये आपको अवेयरनेस में रहना है, फुल अवेयरनेस। जैसे कि मैंने बोला था कि पोर्टल लेके आया ही है आपके लिए फुल अवेयरनेस, तो उसका यूज़ करना है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए कि ये राइट नाउ आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। इस टाइम आपको सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली सिंक्रोनिसिटी होगी 1111 नंबर की बहुत ज़्यादा होगी, या फिर 333 नंबर की होगी, ठीक है। जिस किसी को भी 1111 एंड 3333 और 100 ये तीनों नंबर्स की सिंक्रोनिसिटी हो गई है या हो रही है, तो आपके लिए कंफर्मेशन है कि आप इम्पिटीनेस वाली एनर्जी में हैं। आप दोनों का जो बीच का जो एक रिलेशनशिप का जो एक एनर्जी लेवल है या एक बॉन्ड है, जो पहले कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों से भरा हुआ था, लेकिन अब वो स्पेस खाली हो गया है। अब आपके लिए मौका है, आपके लिए टाइम है, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं इन नंबर्स के थ्रू कि आपको अब अपने इस बीच के स्पेस को हैप्पी एनर्जी से भरना है, पॉजिटिव एनर्जी से भरना है, अच्छी एनर्जियों से भरना है। दूसरी बात गाइस, आपका जैसे ही ये पोर्टल स्टार्ट हो रहा है, इस पोर्टल के शुरू होने से यानी कि अभी भी आपको हो सकता है कि ये चीज़ें होने लग गई हैं, या फिर 88 पोर्टल के बाद से शुरू हो कि आप ना किसी न किसी टीम लीडर से जुड़ेंगे, किसी न किसी टीम मेंबर का हिस्सा बनेंगे जो स्पिरिचुअल होगा, जो आपको सोल पर्पस मतलब सोल पर्पस कराएगा आपसे। और सबसे बड़ी बात कि ये चीज़ आपके जीवन में ना बहुत सारी सक्सेस को लेके आएगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी को लेके आएगी। आप एक बड़े लेवल पे पर्पस भी कर सकते हैं। दूसरी बात कि जैसे ही आप इस एनर्जी को फिल कर लेंगे 88 पोर्टल पे, तो यहाँ आपका मैरिज कंफर्म हो जाएगा। मतलब कंफर्म डिवाइन आपको सिग्नेचर कर देंगे कि ये लो डियर, आप जाओ, शादी करो, आगे बढ़ो, पर्पस करो, लाइफ को एंजॉय करो, ठीक है। इस तरह से आपको फुल सिग्नेचर मिल जाएगा कि अब आपका वीक कंफर्मेशन डिवाइन की तरफ से। एक और बात जो मैं कहना मतलब थोड़ा सा भूल गई थी, वो ये है कि आपकी थोड़ा सा ना जो आपकी सोच है वो थोड़ी सी है ना डाउन जा सकती है। डाउन इन द सेंस कि आप थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हैं, या फिर थोड़ा सा आपके अंदर जेलसी वाली एनर्जी आ सकती है। तो इस एनर्जी को अगर आती है ना, तो इसको टाटा बाय बाय कर देना है, बिकॉज़ ये एक तरह से
नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में थोड़ा सा इशू क्रिएट करने की कोशिश करेगी। तो आपको इसको क्या करना है, एनर्जी नहीं देना है, जस्ट फॉरगिव कर देना है। और एक बात कि अभी भले ही आप कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरे डीएम मुझसे कनेक्ट नहीं है या मेरी डीएफ मुझसे कनेक्ट नहीं है, बट ये गलत है। आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, आप दोनों एक दूसरे की साइलेंट लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं, साइलेंट इमोशंस को रीड कर रहे हैं, और जिसका उत्तर, जिसका आंसर आने वाले समय में आप दोनों ही देंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है आप भी समथिंग डिफरेंट एनर्जी फील कर रही हैं, बस आपको एक कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है कि ये डीएम की एनर्जी है या क्या है। लेकिन आप भी अपने डीएम के साइलेंट थॉट को, साइलेंट एनर्जी को, उनकी लैंग्वेज को समझ पा रही हैं, पढ़ पा रही हैं। बस थोड़ा सा उन पे ज़्यादा सोच के आप ओवर थिंकिंग करके थोड़ा सा डाउन फील करती हैं। तो एनर्जी थोड़ी सी आपकी इस तरह की रहने वाली है। तो मेक श्योर करना है कि ये जो इम्पिटीनेस वाली एनर्जी है, ये टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, ये बेकार एनर्जी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी कड़ी है आप दोनों के बीच की, आप दोनों के दरमियान की, जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब लेके आएगी। तो ये अथॉरिटी, ये पावर, ये आपके हाथों में है कि आप इस छोटे से इम्पिटीनेस के टाइम को या स्पेस के टाइम को किन चीज़ों से भरते हैं। अपनी होप से भरते हैं, पॉजिटिविटी से भरते हैं, या फिर अपने माइंड के डिस्ट्रैक्शन से या माइंड के बक से टॉक्सिक एनर्जी से भरते हैं। ठीक है, तो अपने आप को रिलैक्स रखना है जितना हो सके। इन दिनों ब्रीदिंग पे एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा बॉडी वर्कआउट कीजिए, पानी ज़्यादा कंज्यूम कीजिए एंड ग्राउंडिंग कीजिए, जितना हो सके साइलेंट रहने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ में चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपके साथ में ये रेजोनेट हुआ है। रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ